अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आजकल बारिशों का मौसम है और ज़बरदस्त मौसम जा रहा है, तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी ऐसी रेसिपीज़ आपको सिखा दूँ ये जो इस मौसम में खाई जा सकें। तो आज मैं अपने चैनल पर कीमा करेले लेकर आई हूँ, जो मैं पकाऊंगी अपने स्टाइल में। बड़े इजी हैं, आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये तमाम अशिया आपके सामने हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम पकाएंगे कीमा करेले, और वो भी मेरे स्टाइल में, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ। जिसके लिए मैंने लिए थे आधा किलो करेले। इसके सीड्स को मैंने रिमूव करके इनको इस तरीके से काट लिया था, और काट कर मैंने इन पर नमक छिड़क के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रख दिया था। फिर बाद में पानी में अच्छी तरह इसको धोकर और बहुत अच्छे तरीके से इसको निचोड़कर एक बास्केट में डाल लिया है। ठीक है, आप चाहे तो जिस तरह मर्ज़ी करेले की कटिंग कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी शेप में। तो आधा किलो ही मैंने कीमा लिया है। ठीक है, और इसमें मैंने लिया है ये जो प्याज, 2 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 2 अदद ही टमाटर लिए हैं, चॉप कर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 2 अदद बड़े साइज़ की मिर्चें थी, वो मैंने काट ली हैं जूलियन कटिंग में। ये वाला मसाला जो है, ये कीमा जब हम लोग भून लेंगे तो उसके बाद उस पर डालेंगे। और ये वाले 2 प्याज जो हैं मैंने दरमियाने साइज़ के काट लिए हैं, चॉप कटिंग कर ली है। कटिंग आप चाहे जिस मर्ज़ी शेप में काट लीजिए। ये कीमे के साथ हम भूनेंगे। ठीक है, 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, और दूसरे ये इसमें शामिल होने वाले मसाले जो हैं, इन स्पाइसेस को साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि हमने किस तरह इसमें शामिल करने हैं, कितनी क्वांटिटी में शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में हम तकरीबन पौना कप जो है वो ऑयल का ले लेंगे। साथ ही इसमें हम करेले शामिल कर देंगे, और करेलों को आपने मुनासिब हद तक फ्राई करना है। इनका ज़्यादा कलर डार्क नहीं आपने करना। तो करेले हमारे डन हो चुके हैं, जितना कलर हमें रिक्वायर्ड था उतना आ चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं, और इसी ऑयल में कीमे वाला मसाला हम भून लेते हैं। तो चलिए इसी ऑयल में हम 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर देते हैं। ज़ीरा का थोड़ा सा भूनकर फिर साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जैसे ही प्याज शैलो फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो चलिए, प्याज हमारा शैलो फ्राई हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब साथ ही इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल करके इनको थोड़ा सा भून लेंगे। मसालों को 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे। कीमा हमारा फ्रीज़र से निकाला हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन इसमें 1 कप पानी का डाल देंगे, और कीमे को तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे इसी पानी में। आंच आप इसकी स्लो कर दीजिए। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं। साथ साथ थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएंगे। तो चलिए, कीमा हमारा अच्छे तरीके से पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। इसको हम भून लेते हैं। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल करके इसको भून लेते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए, कीमा बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अब इसमें फ्राई किए हुए सारे प्याज शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें दूसरा जो हमने मसाला काटा हुआ था, हरा मसाला, यानी कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, अब वो इसमें शामिल कर देंगे।
और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब इस प्रोसेस में आपकी कुकिंग आ जाए तो फिर आपने 1 अदद नींबू का रस जो है वो आप इसमें निचोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो फिर आप 1 चम्मच सिरके का ऐड कर सकती हैं। और ये चंद पत्तियां जो हैं पुदीने की वो मैं इसके ऊपर शामिल कर देती हूँ। मुझे इनका अरोमा बहुत ज़बरदस्त लगता है और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको जैसे चावलों को दम देते हैं बिल्कुल स्लो आंच पे दम दे देते हैं और तकरीबन 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। तो चलिए 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और ये हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको सर्विंग करके आपको दिखाती हूँ। तो चलिए डिश आउट मैंने कर दिया है। ये है हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। आप मेरी सिंपल सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।